तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जतिन ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना उनका बहुत ज़रूरी है। उनकी एनालिसिस करो और उनसे पैसे भी कमा सकते हो, बहुत तगड़ा पैसा बनने वाला है, ठीक है। और मैंने पैसा कमाने का तरीका तो बता रखा है, साइडवेज मार्केट में ही पैसा बनता है। यानी कि साइडवेज मार्केट का मतलब आप समझ रहे होगे ना। मान लो किसी शेयर का प्राइस आज 55 रुपये है और कल वो 56 रुपये होता है, परसों वो 57 रुपये होता है, लेकिन 57 रुपये के बाद में वो फिर 55 पे आता है और फिर वो 56 पे जाके फिर वो 54 पे जाता है, ठीक है। तो 54, 55, 56, 57, 54, 55, 56, 57, अगर इस रेंज में शेयर की प्राइस से घूमती रहती है, कोई भी शेयर हो सकता है, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। अगर वो 4 पॉइंटों के आसपास घूमता रहता है, ठीक है, बड़ा शेयर है तो 100-200 पॉइंटों के आसपास घूमेगा। अगर इन कम पॉइंट के साथ घूमता है तो शेयर की प्राइस वहां पे अपन को पैसा लगाना है, ध्यान रखना। इन चीजों का आपको साइडवेज मार्केट में बहुत ध्यान रखना है। साइडवेज मार्केट 100 में से 70% शेयर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पता पड़ता है कि फॉरेन इन्वेस्टर आने वाले लगाने के लिए। तो मैं आपको शेयर्स की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, पैसा लगाना शुरू कर देना, ठीक है। सबसे पहला शेयर है डाबर। डाबर चल रहा है अब ट्रेंड में, ध्यान रखना। दूसरा शेयर है धानी सर्विसेज। धानी सर्विसेज डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि ये बुल मार्केट है। डीवीएस लैबोरेटरीज साइडवेज, डीएलएफ साइडवेज। उसके बाद में आइचर मोटर डाउन ट्रेंड। आइचर मोटर पर सब लोग ध्यान रखेंगे। आइचर मोटर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आइचर मोटर क्या करती है सबको पता है, बुलेट बनाती है, कार बनाती है, ट्रक बनाती है, ठीक है। वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि खरीदने का टाइम लग रहा है मुझे तो। थोड़ा शेयर की प्राइस अगर ज़्यादा गिर जाए तो खरीद लेना। अभी 3-4 हज़ार पे चल रही है, 50,000 रुपये का शेयर है आइचर मोटर, 3-4 हज़ार रुपये मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा और गिर सकता है, उसके बाद आप खरीद लेना। आइचर मोटर पर नजर बनाए रखे सभी लोग। बजाज ऑटो स्टॉक पॉजिटिव बाय। हीरो मोटर्स अप ट्रेंड। स्कूटर्स इंडिया अप ट्रेंड। शॉर्ट सेलिंग होगी इसमें, लेकिन अप ट्रेंड में ही है। टीवीएस मोटर कंपनी अप ट्रेंड। टीवीएस चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। बाद में है एनआरवी इंडस्ट्री बियरिंग्स लिमिटेड अप ट्रेंड, लेकिन वहां पर मुझे लग रहा है ये जो लिमिटेड कंपनी है एनआरबी इंडस्ट्रियल, ये गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे को लग रहा है इसका प्राइस गिरने वाला है, तो नज़र रखना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में है ब्राइट आउटडोर मीडिया एलटीडी। इसको वॉच लिस्ट में रखना, ठीक है। इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखना। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स वॉच लिस्ट। अपोलो माइक्रो सिस्टम को वॉच लिस्ट पे रखना, उस पर नज़र बनानी है अपन को। अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिवर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिवर्स लिमिटेड घरों के सामान बनाती है, केमिकल वाली कंपनी है। जो आप क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाते हो वो हिंदुस्तान यूनिवर्स लिमिटेड के द्वारा आता है। जगह जगह सप्लाई होती है, लेकिन ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि इसके रिटर्न्स जो है बिल्कुल अच्छे नहीं है। कंपनी को कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर अब सेलिंग के लिए आएगा, तो इस पर नज़र बनाया रखो। साइडवेज रह रहा है, मेरे को लग रहा है बहुत सालों से साइडवेज है ये। उसके बाद है डेल्टा कॉर्पोरेशन। डेल्टा गेमिंग स्टॉक है ये। उसके बाद में है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट एलटीडी। निप्पॉन लाइफ इंडिया। ऑटो लाइन इंडस्ट्री ये पॉजिटिव पे है, लेकिन नजर बनाए रखना। अब ट्रेंड में साइडवेज आते ही बेचना है। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाता है ना शेयर और फिर साइडवेज हो जाता है ना, तब यहाँ वहां पर कोई नहीं बता सकता कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। वहां पर तो खाली फॉरेनर इन्वेस्टर ही बता सकता है। अगर स्टॉक अच्छा लग रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो प्राइस बढ़ेगी।
लेकिन अगर स्टॉक में दम नहीं हुआ ना तो गिर सकता है, ध्यान रखना। अब बढ़ाना तो इन्वेस्टर के हाथ में है। अगर कंपनी वाला फोन लगा के कहते हैं कि भाई मेरी कंपनी में पैसा डाल दो, इन्वेस्ट कर दो थोड़ा सा, मैं आपको 100 करोड़ बेच दूंगा, फिर फॉरेनर इन्वेस्टर तो क्या करेगा, उसमें पैसा डालेगा। शेयर का प्राइस गया 200-300 पॉइंट ऊपर, मार्केट में आई न्यूज़ कि भाई फलाने शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लोग क्या करेंगे, हाबू खोबू इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। किसी ने 100 रुपये डाला, किसी ने 2000 डाला, किसी ने 5000 डाला, ऐसे करके मार्केट में कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ यूँ ही लग जाता है। ठीक है, शेयर मार्केट का बूफे जो डेली का हो चुका है ना, स्कैम 1992 जब हर्षद मेहता का टाइम था ना, तब शेयर मार्केट का बूफे 10,000 करोड़ का था। डेली 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होता था। लेकिन आज सन 2023 आ चुका है, 2022 में जो शेयर मार्केट है उसका डेली का बूफे, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, खाली ट्रेडिंग तो अलग ही है, सिर्फ इन्वेस्ट की बात करूँ ना मैं, तो कम से कम 80,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। सिर्फ इन्वेस्ट डेली 80,000 करोड़ का होता है, ध्यान रखना। शेयर मार्केट में पैसा कितना तुम खुद देखो। 80,000 करोड़ में से भी म्यूचुअल फंड वाले का अलग ही है इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। तुम समझ लो शेयर मार्केट कहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे शेयर्स बता दिए हैं। इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है आपको, और आपके साथ 2-4 बातें शेयर भी कर देता हूँ अपनी। देखो, शेयर मार्केट अब थोड़ा क्या है, लोगों के मन में अब जागरूकता फैल रही है। देखो, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा आलसी है। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि मैं पूरे दिन दुकान जाऊँ, मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करूँ, पूरे दिन बैठ के पैसा कमाऊँ, कोई नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी, मार्केट में रहते होगे तो वो आपको पता रहेगी। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लोकल मार्केट की बात समझ रहे हो। लोकल मार्केट में रहने से आपको नहीं पता पड़ेगा कि किसने इन्वेस्ट कर रखा है, किसने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रखोगे ना, तो आपके इतने सारे दोस्त बन जाएंगे शेयर मार्केट के, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी रिसेंटली बात करूँ तो मेरी टोटल 15 लोगों की टीम है। ठीक है, वो लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते हैं और वो भी अपनी ऑडियंस जो है बना रहे धीरे धीरे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि देखो, हमारा काम है पैसा बना कर देना। ठीक है, पैसा बनेगा, आपका फायदा होगा, हमारा फायदा होगा नहीं इसमें। देखो, बिना फायदे के तो सौदा होता नहीं है। ठीक है, तो आपका भी फायदा होना चाहिए। हमारी वीडियोस आप देखते हो, इतना टाइम बर्बाद करते हो, ठीक है, तो आपका भी कुछ पैसा बनना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे राज छोड़ के जाता हूँ। अगर कोई वीडियो समझदार इंसान देखने वाला मिल जाए ना, तो वीडियो देख के समझ जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है। एक शेयर मैं आपको और बता देता हूँ, जो बड़ा ही मेरा फेवरेट शेयर बना हुआ है आज के टाइम पे, मेरी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर अब चलने वाली है। ठीक है, MRF का शेयर सब लोग जानते हैं। आज उसकी शेयर की प्राइस 1,01,000 रुपये हो चुकी है। हमारा दूसरा नंबर जो शेयर है, हम MRF में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, MRF में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है विप्रो शेयर के अंदर। MRF टायर कंपनी है, विप्रो भी टायर कंपनी है। विप्रो में अपन को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि विप्रो एक टायर बनाने वाली ऐसी कंपनी है जो MRF के बाद आती है। MRF का शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए है, विप्रो का शेयर का प्राइस 400, 450, 500 रुपये इतना चल रहा है। यानी कि MRF के शेयर के अंदर डिविडेंड और ये सब नहीं आते, बोनस वगैरह, वो उसके फेयर वैल्यू में चलता है। समझ रहे हो ना? डिविडेंड, और आपको पता होगा स्टॉक स्प्लिट और बोनस वगैरह क्या होते हैं, मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विप्रो के अंदर स्टॉक स्प्लिट और बोनस वगैरह आते रहते हैं। तो देखो, विप्रो क्या है, बहुत दिनों से बड़ा नहीं है, उधर का उधर अटका हुआ पड़ा है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, साइडवेज मार्केट के अंदर हमेशा बड़ा पैसा लगता है। विप्रो एक ऐसा शेयर है जो बहुत दिनों से अटका हुआ पड़ा है। उसकी प्राइस में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं चल रही है, 12-15% उछल रहा है। MRF जितना उछल रहा है ना, उतना विप्रो नहीं उछल रहा है। और अगर आप MRF का शेयर रोज देखोगे ना, तो रोज 2-3 हज़ार रुपये की गिरावट होती है, 2-3 हज़ार रुपये की बढ़ावट होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप MRF खरीदो, आप विप्रो खरीद लेना। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ
मैं कोई खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, अपना भी दिमाग लगाना है थोड़ा कि मैं विप्रो खरीदने को क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, विप्रो सस्ता है, हमारे महंगा है, और सस्ती चीज़ें का भाव जल्दी बढ़ जाता है, महंगी चीज़ों का भाव जल्दी गिर जाता है। ठीक है, जैसे गोल्ड 2003 के अंदर 3000 रुपये 6000 रुपये का था, आज कितने का है? 60,000 पहुँच गया। बस वो वाली बात है, विप्रो का भाव बढ़ने वाला है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम ले सकता है ये, लेकिन ये साइडवेज मार्केट के अंदर है तो इसका भाव बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो कम से कम मेरे हिसाब से ये जो 400 450 500 का शेयर है ना, आपको 2-3 हज़ार रुपये में देखने को मिल सकता है। यानी कि देख लो ना कितना गुना हो गया, 5 गुना मान लो। अगर किसी ने इसमें 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करके रखे है ना, मेरे हिसाब से तो वो 5-6 साल बाद 25-30 लाख रुपए लेके जाएगा विप्रो के शेयर से, क्योंकि इस कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है और स्टॉक स्प्लिट भी अच्छा होता है। और ये भी है कि विप्रो का शेयर बहुत दिनों से बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, क्या पता विप्रो की प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है विप्रो का, शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। आगे वाला स्टॉक को स्प्लिट कर देता है, यानी कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है, 400 रुपये का शेयर है, ठीक है, अब उसको 200 रुपये बना देंगे। जिसके पास एक शेयर है 400 रुपये का, उसके 2 हो जाएंगे, 200 के 2 हो जाएंगे। शेयर आपके पैसों में कोई कमी नहीं आती है, स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं ये लोग, बस वो वाली बात है। यस बैंक की आप हालत जानते हो, 400 रुपये से गिरा था, आज 10 रुपये में मिल रहा है, और ये डाउन ट्रेंड में गया था, लेकिन अब क्या है, अब ये साइडवेज हो चुका है। डाउन ट्रेंड के अंदर यस बैंक साइडवेज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब बहुत हो चुका है इसका। तो अब मेरे को लग रहा है फॉरेनर इन्वेस्टर अब इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यस बैंक पे नज़र रखना। दूसरा, मार्केट के बारे में रोज स्टडी करना। देखो, तुम लोग मार्केट के बारे में स्टडी करोगे ना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कि याद रखना। तुम लोग पढ़ाई करोगे, मेरा क्या फ़ायदा। तुम लोग इंजीनियर बनोगे, मेरा क्या फ़ायदा। भाई तुम लोग इन्वेस्टर बनोगे, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं तुमको ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ, मैं तुमको करोड़ों की लाइन में भी ले जा रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम लोग, मैं तो चाहता हूँ मेरी टीम बनी रहे, जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ पे नाम चले, खाली मैं तो नाम चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, पैसा मुझे तुम लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। करोड़ों रुपए आजकल लोग गवा के बैठे हैं, लाखों रुपए कमा कर बैठे हैं, हजारों रुपए गवा कर बैठे हैं। कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा ना कि भाई मेरे मामा थे, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, 40 लाख रुपए डूब गए। पता है, ये जो बात है ना, इंसान को डीमोटिवेट करती है, लेकिन ये बात अब पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो बढ़िया बात है,